हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की अभी की क्या एनर्जी है, कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये आपके पार्टनर हैं या फिर आपके क्रश हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, ठीक है, जो भी हैं। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, ठीक है। तो जिनके बारे में भी आप सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं उनकी। ओके, सो शुरू करते हैं गाइस रीडिंग को। और सबसे पहली बात तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ हो सकता है किसी किसी के साथ हो, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। द टावर पहला कार्ड है हमारे पास, टावर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, जस्टिस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, स्ट्रेंथ, एंड पेज ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि, ठीक है। लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, सिंह राशि, ठीक है, और लिब्रा भी बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि, और एरीज मेष राशि भी है, और धनु राशि भी है, ठीक है। तो ये राशियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गाइस, यहाँ पर मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने आपसे झूठ बोला है, धोखा दिया है, कुछ भी, लेकिन इन्होंने आपसे कुछ तो ऐसा छुपाया है जो कि आपके सामने आया, देन वही एक कारण बना इस रिलेशनशिप के ब्रेक होने का या फिर ब्रेकअप होने का, ठीक है, या फिर अगर आप सेपरेशन में हो तो भी। बट स्टिल यहाँ पर ईगो तो बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि ये अपनी गलती पहली बात तो मानते नहीं हैं, ठीक है। अगर इनकी गलती इनको बताई भी जाए तो ये आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और हमेशा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। प्लस ये हो सकता है कि आपको जैसा दिखा रहे थे या फिर ये जितने अच्छे बन रहे थे उतने अच्छे निकले नहीं। ऐसा भी हो सकता है इनका असली चेहरा आपके सामने बाद में आया, या फिर ये हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहाने बनाए हैं, कुछ भी, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया और यही एक कारण बना है ब्रेकअप का। ये क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आप अपनी पावर में हो,
आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर में हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इस इंसान के अंदर ईगो है, ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं हो रही है, कुछ भी इश्यूज हैं, बट उसके बावजूद भी ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक करता है, ठीक है। आपकी अगर सोशल मीडिया पे है तो सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि इंसान नहीं देखता, बट ये देखता है, ठीक है। आपकी स्टोरीज़ हो, स्टेटस हो, डीपी हो, या फिर आपने कोई पिक पोस्ट की है, सारी चीज़ें ये देखता है। कैसे भी देखता हो, दूसरी आईडी से देखता हो, बट अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको आपके ऊपर नज़र रखवाता हो, बट कुछ भी बट है यहाँ पर कि आपके ऊपर नज़र रखता है। थोड़े से एग्रेसिव हैं आपके, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, थोड़े से एग्रेसिव हैं ये, ठीक है। और व्हाट, इनको एक चीज़ भी ट्रिगर कर रही है इस वक्त कि आप अपनी एनर्जी में हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो इनके ऊपर। हमेशा से इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके ऊपर खुद का कुछ भी हो, बट आपके ऊपर इन्होंने पूरा पूरा हक जमाया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। हमेशा से यही रहा है। और अब कहीं जब इनका ईगो इतना बड़ा है, ठीक है, उसके बाद जब आप में चेंजेस आए हैं, जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, जब आपको लगने लगा कि भाई बहुत हो गया, अब बहुत, इससे ज़्यादा नहीं, ये इंसान खुद तो कंट्रोल होने की कोशिश नहीं करता, मुझे कंट्रोल करता है, या फिर इतना झूठ बोल लिया बस, अब नहीं और सहा जाता, या फिर अब और नहीं मैं ये सब देख सकती या देख सकता। देन उसके बाद में आप चेंज हुए हो काफ़ी ज़्यादा, इनकी हरकतों की वजह से आप चेंज हुए हो, आपके अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इनको ट्रिगर करती है, और जिसकी वजह से भी ये सोच में है, इस सोच इस सोच से गुजर रहे हैं, ये थॉट्स हैं इनके दिमाग में। ऐसे कैसे आप इतने ज़्यादा चेंज हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप चेंज हो गए, इस बात का भी इनको गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे चेंज हो गए। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान को ऐसा ही लगता था कि जैसा ये कहेंगे वैसा आप करोगे, जैसे जैसे आप ये चलाएंगे वैसे वैसे आप चलोगे, बट इनको देखने को कुछ और ही मिला। आप अलग, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा, देन वही चीज़ इनको ट्रिगर कर गई है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप दोनों मैरिड भी हो और कोई कोर्ट केस वगैरह आप दोनों के बीच में चल रहा हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है किसी ना किसी लीगल इशू से गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ में ही कोई ना कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मैरिड है ऑलरेडी, और जिस भी रिलेशनशिप में है ये वहाँ पर खुश नहीं है, या फिर कुछ भी, या फिर उनके साथ डिवोर्स लेना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, या फिर ऑलरेडी किसी और चीज़ को लेकर के इनके ये चल रहे थे ये इश्यूज, और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है आई थिंक। क्यों ना कहीं जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है ना, तो वो चीज़ इनको ट्रिगर करी है गाइस, ठीक है। चाहे अब आपने वो किसी भी तरीके से लिया हो, आपने इनको पहले बहुत ज़्यादा स्टॉक करते थे, या फिर आप इनके पीछे पीछे भागते थे, इनको बहुत मनाते थे, सॉरी बोलते थे, इस रिश्ते को संभालने के लिए हमेशा आप झुकते रहे हो, और ये कभी नहीं झुके। इनको पता है आप आओगे लौट करके, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि इनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। फीलिंग्स तो इनकी भी है, बट ये ईगो में है, ठीक है, और अपनी चलाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बट यही एक कारण है, बस यही एक कारण है कि ये इंसान झुकता नहीं है। लेकिन प्यार तो इसकी तरफ से भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बट ये आप पे कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है, अपने तरीके से चलाना चाहता है। ये यहाँ पर मुझे क्लियरली पता चल रहा है, जैसा ये कहे वैसा आप करो तो सब कुछ ठीक है, अगर इन्होंने जो कहा वैसा आपने नहीं करा तो फिर सब कुछ खराब। ऐसा कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो कहीं ना कहीं जब आप इनके चुंगल से निकले हो, या फिर मैं बोलूँ कि आपने जब अपने लिए स्टैंड लिया है, जब आपने भी कहा कि अब इक्वल होना चाहिए सारी चीज़ें, अगर मैं तुम्हारी बातें मानती हूँ या मानता हूँ, तुम्हें भी मेरी बातें माननी चाहिए, देन उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ भी हुआ है, बट आपने जब खुद के बारे में सोचा तो ये चीज़ अब इन्हें ट्रिगर कर रही है गाइस, ठीक है। इस चीज़ से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आप इतने चेंज हो गए हो, आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हो, या फिर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है। गुस्सा भी बहुत आता है इन्हें, ईगो तो डेफिनेटली है ही है इन्हें। मुझे यहाँ पर गाइस अगर आप पूछो कि रिग्रेट वाली एनर्जी, तो मुझे रिग्रेट वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है, मुझे भर भर के ईगो वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है, ठीक है, कि ईगो बहुत है, और वो ईगो की वजह से इनको रिग्रेट नहीं होता। इनको बस
गुस्सा एक्चुअली ना ये आपके ऊपर हक जमाते हैं। चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो, चाहे आप लोगों का सेपरेशन में हो, आप दोनों कुछ भी है, बट इनको ये आपके ऊपर हक मानते हैं अपना, ठीक है, हक जमाते हैं। या फिर इनको कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप कहीं नहीं जाने वाले, या फिर ऐसा ये बिहेव करेंगे ना उसके बावजूद भी आप सुन लोगे। इनको ऐसा लगता है आपके लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट तो नहीं है, बट इनको गुस्सा ज़रूर आ रहा है आपके बदले हुए बिहेवियर की वजह से, ठीक है। और ये फिर से कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है। तो गुस्सा यहाँ पर एग्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों से ये रेजोनेट होगा, बट जिससे भी हो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये पहली बार ऐसे एनर्जी में रीड कर रही हूँ, ठीक है। इनको रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनको गुस्सा है कि आप कैसे क्यों चेंज हुए, और ईगो है। यही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी। आप पहले हमेशा इनकी बातें बहुत मानते रहे हो हमेशा से, बट बढ़ते बढ़ते इनकी ज़िदें इतनी बढ़ गई, या फिर इनके बहानेबाजी इतनी बढ़ गई कि एक टाइम पे जाकर के आपने भी ये कर लिया कि बस अब नहीं, अब और नहीं सहा जाता, या फिर अब और इनके बहाने नहीं सुने जाते, हर रोज़ ये टालते हैं, या फिर हर रोज़ ये कोई नया बहाना तैयार रखते हैं। तो आप थक गए थे और कहीं ना कहीं आपने फिर मूव ऑन करने की सोची। आप अपनी एनर्जी में आए हो, आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए हो, और उस बात से कहीं ना कहीं परेशान है आपके पार्टनर, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जी आती है। स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया हमारे पास ये नहीं यांग। देखो गाइस, होता ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके सामने ऐसा बताते हैं आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आई एम फाइन, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहो, आई डोंट केयर, इस तरीके के एटीट्यूड में है ये, ठीक है। बट मैं आपको बता दूँ ये जितना आपको ऊपर से ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं ना, ये अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं है, ठीक है। अगर इनका कोई क्लोज़ फ्रेंड भी है ना, तो ये पता है उनसे क्या बोलते होंगे कि आपके बिना कुछ नहीं है इनकी लाइफ में। बेशक ये इंसान एग्रेसिव है, बेशक ईगो बहुत है, बट कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ मालूम है कि आपके बिना ना ये एक अधूरा सा खुद को महसूस करता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी एक स्ट्रेंथ हो। अभी ये गुस्से में है क्योंकि आप इनकी नहीं सुन रहे हो, और इस इंसान को चलानी अपनी ही है, ज़िद अपनी ही मनवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हक भी जमाते हैं, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप अभी भी बात होती है बट बहुत कम होती है, कुछ भी है। बट अगर इनके फ्रेंड्स से कोई क्लोज थे, उनसे यही बोलते होंगे कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाहर से आपको दिखाते कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर से ये है कि नहीं, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो ये जेलस बहुत फील करते होंगे, अगर आप किसी से बात भी कर लो ना तो इनसे सहन नहीं होता होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करते होंगे, और अगर कभी ऐसा हुआ भी होगा तो इन्होंने काफ़ी दिन तक तो बात भी नहीं की होगी, ठीक है। तो यस, जेलस ही बहुत ज़्यादा फील करते हैं, जेलस तो ये होते हैं, एग्रेसिव भी है, ईगो भी है। और यू नो व्हाट, या अगर आपको हर्ट भी कर देते ना, तो ऐसा नहीं है कि सच में इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हर्ट करने के बाद में इनको तकलीफ़ होती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है।
मतलब ये इंसान ना, सिंपल सी बात यही है कि आपसे कनेक्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, प्यार है, खुद को अधूरा महसूस करता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ मानता है, बट आपको जताना इसको ऐसे है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। शायद इनका नेचर ही ऐसा है, ये नहीं बताना चाहते। शायद आप इनकी एक तरीके से स्ट्रेंथ तो हो आप, लेकिन इनकी एक वीकनेस भी हो। आप दोनों ही चीज़ें, अगर आप इनके साथ हो तो आप इनकी ताकत हो, अगर आप इनसे दूर हो तो आप इनकी कमज़ोरी, और कहीं ना कहीं वही चीज़ ये आपको पता नहीं चलने देना चाहते कि ऐसा भी है। ठीक है, यही चीज़ आपको नहीं पता चलना देना चाहते। ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐसा माइंडसेट है कि अगर पता चल जाएगा कि मैं कैसा फील करता हूँ या मैं कैसे फील करती हूँ, तो कहीं सामने वाले की भावना बढ़ जाए और कहीं वो फिर माइंड गेम ना खेलना स्टार्ट कर दे, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है। मुझे यहाँ पर सॉरी कि मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत चालाक है। ठीक है, दिमाग बहुत यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा चालाक है, ईगो है, चालाक है, अग्रेसिव है, बट ये अंदर से इमोशनल भी उतने ही है। यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर है। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी। Bring love into the situation. मैं एक और कार्ड लूँगी। Show the world the real you. ओके, मैं अभी एक एक करके आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, A time for healing. ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पर है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है। और यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग, नेगेटिविटी रिलीज करके हील होने का टाइम है ये। ठीक है, और कुछ ऐसा करने का टाइम है ये आपके लिए कि आप शो करो दुनिया को कि आप हो क्या। ठीक है, आई थिंक गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं या तो बहुत सारे लोग पहचान गए हैं या फिर बहुत सारे लोगों को अभी पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, बहुत टैलेंट है उनके अंदर और वो शो कर सकते हैं दुनिया के सामने कि आखिर वो हैं क्या, जो आप रियल में हो। बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप एक बहुत अच्छे हीलर भी हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आप बहुत अच्छे हीलर हो। ठीक है, आप हील कर सकते हो चाहे कैसी भी सिचुएशन का इंसान आए आपके पास। अगर आप उसके साथ 5 मिनट भी बैठते हो ना, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देते हो, इसकी एक उम्मीद बना देते हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील करते हो आप। बट खुद को जानने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है, आपको हील होना है। देन आप धीरे 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 खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए, बताइए दुनिया को कि आप हो क्या। ठीक है, आपके जो अंदर के टैलेंट्स हैं ना, उनको निखारिए, उनको और भी अगर कोई स्किल्स हैं आपके अंदर तो उन्हें और भी ज़्यादा सीखिए, और भी ज़्यादा उनमें अपना उनको और ज़्यादा निखारिए ताकि लोग देखें उस चीज़ को। अभी आपके अंदर है बट चाहते हैं, यहाँ पर आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि उन चीज़ों को बाहर निकालिए, उनको और ज़्यादा सीखिए। ठीक है, उन सारी चीज़ों में जो टैलेंट आपके अंदर है उनमें परफेक्ट हो जाइए, लोगों को दिखाइए। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसा लगता है कि ड्राइंग या फिर पेंटिंग्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो बहुत अच्छी बनाते भी हैं, बट कहीं ना कहीं अभी उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, या फिर आर्ट वर्क से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, चाहे वो डांस हो चाहे कुछ भी हो, बट एक क्रिएटिव साइड। ठीक है, एक क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, बट आपको यही चीज़ खुद के अंदर पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई बहुत अच्छा
कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है या फिर करना चाहता है या फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर, कुछ ना कुछ तो आपका दिल है करने का, बट आप उस चीज़ को निखार नहीं रहे हो, उस चीज़ को अपने तक सीमित रखा है, दुनिया के सामने नहीं लेकर के आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, सबसे पहले खुद को हील कीजिए, ठीक है। खुद के सिचुएशन को, खुद के ऑरा को हील कीजिए, खुद को हील कीजिए और जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, उसको निखारिए और दुनिया के सामने रखिए, ठीक है। हो सकता है वो आपको नेम फेम दिला दे, हो सकता है वो लोगों के काम आ जाए, वो उनको हील करे या फिर लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, ठीक है। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं आपको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भी हम आंसर्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। लेट गो। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं गाइस, उनको लेट गो कर दो, पास्ट को लेट गो कर दो, प्रॉब्लम्स को लेट गो कर दो और ये देखो कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मैं हासिल कर सकती हूँ। आप अपनी जो भी स्किल्स है ना, जो आपने सीखी हैं आज तक या फिर आपका इंटरेस्ट है, प्लीज़ उनको सीखिए आप, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो वो चीज़ें भी आपको हील करेंगी, प्लस वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएंगी, बहुत आगे तक लेकर के जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये टेंशन जो है ना उसको लेट गो करके इस चीज़ से बाहर निकल के, कम से कम इस चीज़ से बाहर निकल के आपको उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप इन सब के चक्कर में अपने स्किल्स को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हो, अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हो, आप खुद को भूलते जा रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, यस, अपनी इंट्यूशन की सुनो। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही होगी, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही होगी कि ये काम करना चाहिए तुम्हें, ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ो, ये इस पे फोकस करो, बट आप कहीं ना कहीं नहीं सुन रहे होगे। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि पास्ट को, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर दो, लेट गो कर दो और अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। तो इंट्यूशन की सुनना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी। सोल जर्नी। बाबा भी यहाँ पर वही बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लेट गो है, यहाँ पर कट क्लियर एंड कैंसिल है। कट क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। पास्ट को लेट गो कर दो, कट क्लियर एंड कैंसिल कर दो सारी चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको ये बोल रही होगी कि आपका भी कोई ना कोई सोल पर्पस है, कोई ना कोई पाथ है जिसको आपको फॉलो करना है, जो कि आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा और उस पाथ पे आपको अकेले चलना है, ठीक है। उस पाथ पे आपको अकेले चलना है, खुद को हील करना है, लोगों को हील करना है, अपने टैलेंट को बाहर निकालना है, अपने हुनर को शार्प करना है, अपने हुनर पे काम करना है, उसको लोगों के सामने रखना है, लोगों को दिखाना है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और आप उसी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करोगे शायद ही आप उस पर फोकस कर पाओ। तो यहाँ पर ज़रूरी है आप अपने पास्ट को लेट गो करके और अपने टैलेंट्स पे, अपने स्किल्स पे फोकस करें और उन्हें और ज़्यादा निखारें और दुनिया के सामने लेकर के आएँ, ठीक है। बताएं कि आप क्या कर सकते हो और आप में क्या करने की ताकत है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स को बाहर लेकर के आओ, ठीक है। अपने टैलेंट्स को अपने तक मत सीमित रखो, उनमें और सीखो, ठीक है। उन्हें और अच्छे से सीखो और उन्हें
लोगों के सामने रखो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।